किसी गांव में मदन गोपाल दो भाई रहते थे। मदन बड़ा था, गोपाल छोटा था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मदन घर का मालिक बन गया। मदन की पत्नी शीला एक दिन कहती है, सुनो, हमें घर और खेतों का बंटवारा कर लेना चाहिए। मदन शीला की बात मानता था। उसने कहा, ठीक है। जब घर का बंटवारा हुआ और खेतों का बंटवारा हुआ तो शीला ने कहा, हम पक्का वाला घर ले लेते हैं, गोपाल को कच्चा वाला घर दे देते हैं। गोपाल समझदार था, वो नहीं चाहता था कि घर में झगड़ा हो। खेतों में भी मदन ने उपजाऊ खेत ले लिए और गोपाल को बंजर खेत दे दिए। एक दिन जब गोपाल अपने बंजर खेतों को साफ कर रहा था, तभी उसके आगे एक सांप जख्मी पड़ा हुआ था। गोपाल को लगा कि उस सांप को उसने अनजाने में अपने हाथों से जख्मी किया है, पर ऐसा नहीं था। सांप तो पहले से ही जख्मी था। उसे किसी सपेरे ने पकड़ना चाहा, पर सांप हाथ नहीं आया, उसके यहाँ से भाग आया। सपेरे ने उस सांप को जख्मी जरूर किया। गोपाल को लग रहा था कि उसने एक बेजुबान को जख्मी किया है। गोपाल खुद को ही दोषी मान रहा था। आज तो नाग पंचमी है, आज के दिन तो आपको दूध पिलाते हैं सब लोग, और मैं देखो आपके साथ ये क्या कर दिया। सांप अपना सिर हिला रहा था। गोपाल को लग रहा था शायद जख्मी है, इसलिए उसे दर्द हो रहा है, पर सांप यह कहना चाहता था कि आपका कोई दोष नहीं है। गोपाल उस सांप को उठाकर खेत के पास पेड़ होता है, उसे वहीं उठाकर रख देता है। उस सांप को दूध पिलाता है और गोपाल रोज अपने खेतों में काम करने जाता, सांप से वहीं बैठा मिलता। गोपाल उस सांप को दूध पिलाकर अपने खेतों में काम करने लगता है। अब गोपाल जब भी खेतों में जाता, सांप वहीं होता, उससे पहले आ जाता। कहीं भी होता, उससे पहले आ जाता। अब सांप ठीक हो चुका था। गोपाल के खेत भी उपजाऊ हो गए थे। गोपाल ने अपने खेतों में फसल बो दी। उसकी फसल अब मदन से भी अच्छी थी। शीला ने जब देखा कि मेरे खेतों से तो ज़्यादा गोपाल के खेतों में फसल अच्छी है, उसने अपने पति मदन से कहा, सुनो जी, हमें गोपाल के खेतों में खड़ी फसल में आग लगा देनी चाहिए। मदन शीला की बात सुनकर, क्या तुम पागल हो गई हो? मदन ने आग लगाने से मना कर दिया। फिर शीला बोली, हर साल पूरे गांव में हमारे खेतों में अच्छी फसल होती थी और हमारी पूरे गांव में प्रशंसा और इज्जत होती थी, पर अब की बार तो गोपाल की सभी तारीफ कर रहे हैं। मदन अपनी पत्नी शीला की बात मान जाता है। जब शाम को गोपाल अपने घर आ जाता है, तभी मदन गोपाल के खेतों पर जाता है। जैसे ही वो गोपाल के खेतों में आग लगाने जाता है, तभी उसे जोर जोर से फुसफुसकर की आवाज़ आती है। मदन डर जाता है और घर आ जाता है, आकर अपनी पत्नी शीला को बताता। दूसरे दिन मदन और शीला शाम को जब गोपाल घर आ जाता है, तभी दोनों गोपाल के खेत पर जाते हैं। जैसे ही मदन आग लगाने की कोशिश करता है, फिर जोर जोर से फुसफुस की आवाज़ आने लगती है। मदन, देखो, मैंने तुमसे कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। शीला ने मदन से कहा, जाकर तुम आग लगाओ, मैं देखती हूँ। तुम आग लगाओ, कुछ नहीं होगा। मदन जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, सांप आकर उसके पैरों को जकड़ लेता है। शीला काला और लंबा सांप को देखकर घर की तरफ भाग जाती है। तभी गोपाल अपने खेतों की तरफ जाता है।
गोपाल उसी पेड़ के नीचे अपने घर की चाबी भूलकर आ जाता है। जब घर पहुंचता है तो उसके पास चाबी नहीं होती है। गोपाल सोचता है, जब खेतों तक तो जा ही रहा हूँ तो क्यों ना सांप के लिए दूध लेता चलूँ। जब गोपाल दूध लेकर खेत के पास वाले पेड़ के पास पहुँचता है, पर वहाँ सांप नहीं होता है। तभी गोपाल को खेत से आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। गोपाल दौड़कर खेत में जाता है तो देखता है उसके बड़े भाई मदन को वही सांप जकड़े हुए है जिसे वो रोज दूध पिलाता है। गोपाल सांप से कहता है, मेरे बड़े भाई हैं, इन्हें छोड़ दो। सांप सिर हिलाता है कि नहीं छोड़ूंगा। गोपाल के बहुत कहने पर सांप मदन को छोड़ देता है। मदन जैसे ही सांप से छूटता है तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। गोपाल सांप को दूध पिलाता है